सर जानना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या इंस्पायर किया आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए और कौन-कौन लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं? ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है नमस्ते इंडिया। हम लोग देखते हैं ऑलवेज कि वंदे मातरम गाना चलता है, तो उस गाने के अंदर क्या है कि हम इंडियन है दिखाया गया, बट समय थोड़ा चेंज हो गया। अब इंडियन को एक दिखाना पड़ेगा। इंडियन एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग बटे हुए नहीं हैं। तो जाटों का आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, पटेल समाज आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग एक चाह रहे हैं ऐसा सॉन्ग बनाए कि पहले हम इंडियन है, फिर बाद में उसके अलावा फिर कुछ आप इस सॉन्ग के अंदर 16 लैंग्वेज यूज किया गया और बहुत शॉर्ट टाइम में किया गया, सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर किया गया। इसके 16 स्टेट में शूटिंग ख़त्म कर दी हम लोगों ने और जनवरी में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। जिसके अंदर अंजलि जी काम किए, सत्यव्रता जी काम किए, जस अग्निहोत्री, फैयस ने काम किए और भी बहुत सारे स्टेट से ऑर्फन बच्चों ने काम किया और बीरबल जी ने काम किया। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। तो मकसद क्या है आपका, ये जो एल्बम बनाया है दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश की गई है? नहीं, एल्बम नहीं है ये, हमारा एक फिल्म आ रही है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर में, हिंदी पिक्चर फिल्म है 2.5 घंटे के ऊपर। उसके अंदर हम मुमताज में सॉन्ग डालेंगे। अच्छा, इसकी लेवल उस तरह मेंटेन करके हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे हैं। ये पैट्रिक सॉन्ग है। अच्छा, तो फिल्म के बारे में बताइए कि फिल्म क्या है, ये फिल्म जो विषय है, फिल्म का विषय क्या है? फिल्म के विषय है कि इंडिया में या वर्ल्ड में लड़कियां नहीं होती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग फाइट करते हैं। हम लोग जब मान लो कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जो बहुत मुश्किल से मिलता है तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके ऊपर बनाया गया क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत सारे अप्रिशिएट मिला, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने इस फिल्म को बनाने जा रहा हूँ। इसकी शूटिंग मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। तो निजी जिंदगी में भी आप ऑर्फनेज बच्चों के लिए काम करते हैं, तो बताइए अपने जो आपने जो अचीवमेंट किया है उस क्षेत्र में और क्या चैलेंज फेस करना पड़ा आपको ऑर्फनेज बच्चे के लिए जो काम करते हैं, कितना सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट का या लोकल पब्लिक का? देखिए, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लेते हम लोग, और जो इंटरनल सपोर्ट है तो खुद करते हैं हम लोग। ऑर्फन बच्चों के लिए हम लोग ऑल इंडिया में जाकर ऑर्फन हाउसेस से मिले और उन बच्चों को सिलेक्ट किया। 112 नंबर में ड्राइवर सीजन 3 उस इंडिया का पहला शो है जिसके अंदर 20% ऑर्फन बच्चों को लेके आ रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया हमने, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि देखिए 14 करोड़ के आसपास बच्चे ऑर्फन हैं, उसमें 80% लड़कियाँ हैं, गर्ल्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को शूट आउट करके बच्चों को खड़ा करना पैरों पर। कि 18 साल के बाद बच्चों को ऑर्फन हाउस से निकाल दिया जाता है या लड़कियां शादी करवा दिया जाता है। दो ही फील्ड ऐसा है, एक स्पोर्ट्स, एक बॉलीवुड, जहां पर 18 साल से कम एज के बच्चे एज अर्निंग करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इन बच्चों को हम बॉलीवुड में लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन लोग सब साथ दे रहे हैं उसमें, और नगमा बहन भी साथ दे रही है सब। तो जब से मोदी जी की सरकार आई तब से ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो कुछ कम हुआ है आपकी नज़र में? कितनी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, स्मगलिंग होते बच्चों का जो होता है व्यापार, उसमें कमी आई है? हाँ, कमी उसमें आई है। बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस फैल रही है कि हम किसी से मतलब उस तरह से अपना नंबर शेयर नहीं करें, किसी पर फेद नहीं करें, वो सब बताया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस करवाया जा रहा है, उनको कमी आई है। आप लोग से परिचय लेना चाहूँगा, आपका नाम बताइए, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं किस तरह से? सर, मेरा नाम अंजलि सिंह है। अभी ये जो सॉन्ग है नमस्ते इंडिया, काफ़ी 16 लैंग्वेज में ये शूट हो रहा है, 16 स्टेट में, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, वंदे मातरम। तो आई प्राउड दैट कि मैं इस सॉन्ग में इन्वॉल्व हूँ, ये सॉन्ग कर रही हूँ। अभी सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है, शूट ऑलमोस्ट डन है इसका। बाकी तो अनुभव कैसा रहा शूट के दौरान, बताइए? सॉरी, अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग स्टेट में जाके जो नहीं पता था अभी तक, वो बहुत कुछ सीखने को मिला इस पर। आपका नाम और इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ी हैं? सबसे पहले तो नमस्ते इंडिया, मेरा नाम सत्यव्रता सिंह है। मैं इंडिया की बेटी हूँ, बेटी बचाओ आंदोलन के साथ हूँ, और मैं ग्लैडरेस मिस इंडिया की विनर हूँ। मोस्ट फोटोजेनिक का खिताब मुझे मिला है, मिस बेस्ट स्माइल का खिताब भी मुझे मिला है, और इन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और विजय जी की शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने का उन्होंने मौका दिया है। और हिंदुस्तानी होने का एहसास हमें शायद अब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होता है। उस दिन ही हम खड़े होते हैं और जनगण मन गाते हैं, या तो फिर हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, सिर्फ उस दिन। पर ऐसा क्यों? हम क्यों लड़ते भिड़ते रहते हैं, तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई? हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। वी ऑल आर इंडियंस। हमारे सबके अंदर एक ही खून बहता है जो कि लाल है। अगर मैं अभी अपना खून निकालूं, आपका निकालूं, आपका या आपका, सब लाल है। तो ये दर्शाता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए ये जो सॉन्ग है, इस माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्राउड टू बी इंडियन, डोंट थिंक कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं।
वक्फ का आपने, आप बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में, जो जात धर्म का जो बहुत बड़ा मसला होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बंटर हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब वीडियो के माध्यम से कितना लोग प्रेरित होंगे? Definitely. Foremost, I'd like to introduce myself. My name is जशन अग्निहोत्री और आप सब लोगों ने मुझे इंदु सरकार मूवी में देखा होगा और विजय जी का ये जो इनिशिएटिव है नमस्ते इंडिया, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव. I am myself a die-hard patriotic at heart and when Vijay ji came up with this idea कि एक patriotic song बनाते हैं जिसमें 16 languages होंगी और पूरा इंडिया का कल्चर दिखाएंगे, डाइवर्सिटी दिखाएंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाएंगे बेसिकली. सो आई वाज quite moved by the idea. I was quite touched and I immediately said yes to it. And I'm thankful to him for making me become a part of this project. आपके बारे में अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था एक मैगजीन में, एयर होस्टेस से आप मॉडलिंग की, फिर अभी एक्टिंग में, कैसा अनुभव है एक्टिंग का? और इंदु सरकार इस फिल्म में काम किया मधु भंडारकर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा. कभी सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनूंगी. एयर होस्टेस की लाइफ बहुत अच्छी थी. आई थॉरली एंजॉयड माई सेल्फ एज एन एयर होस्टेस. लेकिन इस फील्ड का एक अलग चार्म है. उसमें भी थोड़ा सा ग्लैमर था लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. इंदु सरकार जैसा अच्छा प्रोजेक्ट मिला करने के लिए. इट वॉज अ हिट फिल्म. और अब विजय जी का नमस्ते इंडिया जो गाना कर रही हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर हिट एज वेल. आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे. सो इंशाल्लाह, होपफुली, गॉड विलिंग, भगवान करेगा, 26 जनवरी को आप ये सॉन्ग देखेंगे सिनेमाज में और चैनल्स पे. तो बहुत सारी बधाई ऑडियंस को और डू लुक फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग. और विजय जी को भी बहुत सारी बधाई. आपसे चमक मैम जी, नाम क्या है और किस तरह से जुड़ी प्रोजेक्ट्स है, और क्या कहना चाहिए जाति धर्म के बारे में जो बड़ा होता है विवाद समाज में, किस तरह से बदलाव आना चाहिए? कैमरा हेलो, दिस इज़ जैस भाल से. हमारा जो ये सॉन्ग है नमस्ते इंडिया, ये देशभक्ति पर डिपेंड है और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है नमस्ते इंडिया. मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें जितने भी हमारे स्टेट हैं 16, वहाँ सभी दूर ये शूट किया गया हुआ है और इसमें 16 लैंग्वेज तो यूज़ की गई है. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब इसको एंजॉय कीजिए. ये हमारा मतलब बहुत ही देशभक्ति सॉन्ग है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को जोड़ा गया है. और जहाँ हिंदू मुसलमान कहते हैं कि आजकल जो लड़ाइयाँ होती रहती है, दंगे होते रहते हैं, तो ये सब धर्म अलग नहीं है, ये सभी एक हैं. और उसी को देखते हुए ये गाना बनाया गया है और जिससे कि हमारा देश इससे जुड़े और एकता बनी रहे. बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि विजय साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ये जो सॉन्ग आपने कहाँ शूट किया, कौन कौन से लोकेशन लिए हैं आपने? हमने शूट किया इसको उत्तराखंड में शूट किया हमने, इसी के सरद्वार में, फिर बीकानेर, जैसलमेर, फिर गुजरात, शिवपुरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. दिल्ली शूट किया, बॉम्बे शूट्स किए, कलकत्ता, हावड़ा में शूट किया मैंने. तो शूट्स किए हम लोग. तो हम लोग शूट्स जो कर रहे हैं, हमें फर्स्ट डे से प्लानिंग था कि हमें मूवीज़ करनी है. मूवीज़ के अकॉर्डिंग हम शूट करके फॉर्मेट पर शूट कर रहे हैं कि एल्बम का शूट तो अलग फॉर्मेट पर होता है, मूवी का शूट अलग फॉर्मेट पर होता है. उसी तरह लाइटेड टोन के साथ प्रॉपर शूट कर रहे हैं हम लोग. दिस इज़ अ पेट्रियाटिक सॉन्ग मगर एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा सा बॉलीवुड टच है. सो वो उसकी यूएसपी है और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ये सॉन्ग देखेंगे तो, बिकॉज ऑफ दैट बॉलीवुड टच. तो कब तक ये थिएटर में ला रहे हैं? ये जैन तक ले आएंगे, 26 जन तक ले आएंगे हम लोग. कट टू कट 3-4 प्रोजेक्ट लाइन से है और ऑलरेडी मैं भी शूट कर रहा हूँ मूवीज़ के अंदर, तो उसमें डेट मिला हुआ है, तो उसमें भी टाइम जा रहा है मेरा. एक शो आ रहा है नंबर 1 डायवाग, उसकी भी शूट चल रही है. तो हम लोग प्रॉपर इसको लेके आएंगे और समाज को अच्छे प्रोजेक्ट देंगे, समाज को जो समाज को सही मैसेज दे. तो समाज को मैसेज की बहुत इंपॉर्टेंस है इस समय. ओके, थैंक यू. थैंक यू. एंड आप पीछे सो गए थे. बंद कर दो. क्या फैन बन क्या? हाँ
ऑन करना है। हाँ, ऑन कर। जनता को वो देते हैप्पी क्रिसमस, नया साल मुबारकबाद दी। फैन बंद कर देते। नहीं बंद करूँ। एक बार सब इधर दिया। हमारी टीम जो मूवी कर रहे हैं हम लोग, उस मूवी के बारे में बताएंगे। कैमरा लोग एक साथ ही बोल देते। हाँ, उसको हाथ में लेके। नहीं चलेगा। ये मैं लाइट ये हमारा विजय जी, थैंक यू बोलो। थैंक यू। ओके, विजय भाई पकड़िए उसको। आप याद करिए। क्या बात है। लास्ट में ना सब मिलकर नमस्ते इंडिया करेंगे। मेरी क्रिसमस विश करने के बाद। हाँ, पहले विश करना। रोलिंग। Okay? Yeah. So here's wishing all the audience a Merry Christmas and a very, very happy and prosperous New Year from the team of Namaste India. We wish all of you Merry Christmas, have a prosperous year ahead, Happy New Year. Enjoy it. मेरी क्रिसमस और नया साल पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। Merry Christmas all of you and very very wishing you a very very happy new year. मेरी क्रिसमस और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल बहुत मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां आपको मिले, बस हमारी यही शुभकामनाएं हैं सबको। और इसी के साथ नमस्कार, नमस्ते इंडिया। एक साथ बीच में कर रहा नमस्ते इंडिया। हाँ बोलना 1 2 3 से करेंगे। अभी मैं हाथ एक मिनट। रोल रोलिंग रोलिंग 1 2 3। नमस्ते इंडिया। व्हाट इज रोलिंग रोलिंग रोलिंग। थोड़ा और पीछे हो जाओ आप लोग, थोड़ा तो इन लोगों को फ्रेम बन जाएगा थोड़ा। हाँ, रोलिंग रोलिंग एक्शन। नमस्ते इंडिया। सबके एक्शन। नमस्ते इंडिया।